देखिए ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, वो बड़ी सामान्य भाषा में बात करें अपन तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, आप सब जानते हो जब कहीं पर अपन को कट लगता है, जब हमारे बॉडी में पंचर होता है, हमारी जो वेसल्स है वो पंचर होती है, तो क्या होता है ब्लड का फ्लो होता है, और कुछ समय बाद है ना 2 से 3 मिनट के बाद वो फ्लो बंद हो जाता है। वो बंद क्यों हो गया, क्योंकि अपन कहते हैं कि ब्लड क्लॉट हो गया, यानी कि रक्त का थक्का जम गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड बाहर नहीं आ रहा है। क्लियर। लेकिन जब ब्लड हमारे शरीर के अंदर बहता है तो वहां पर कहीं क्लॉट नहीं बनते हैं। क्लियर। वहां पर भी कभी कभी क्लॉट बनते हैं, उसके हम डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन जनरली वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता। उसका कारण क्या था, उसका कारण मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वहां पर हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, प्रतिस्कंदन कारक होता है, एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है, जिसका नाम होता है हेपेरिन। और हेपेरिन प्रोटीन नहीं है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। क्लियर। तो हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, हेपेरिन पाया जाता है। इसीलिए जब वैसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसमें किसी प्रकार का क्या हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है। लेकिन जब पंक्चर होता है, जब स्किन पंक्चर होती है, जब ब्लड फ्लो आउटसाइड हो रहा है, तब क्या हो रहा है, कुछ समय बाद क्या हो जाता है, ब्लड का बहना रुक जाता है, जिसको बोलते हैं रक्त का थक्का बनना। लेकिन समझते हैं कि प्रोसीजर होता कैसे है। क्लियर। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं डायग्राम के थ्रू। चलो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके सामने, एक वैसेज का डायग्राम बनाते हैं अपन। ये ब्लड वैसेल्स है। अब देखो इसमें कैसे होता है वो। देखिए जो ब्लड वेसल्स जो होती है उसकी हम बात करें, तो ब्लड वेसल्स में जो टिश्यू होता है वो कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। ब्लड वेसल्स में कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। तीनों की बात कर रहा हूं मैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, तीनों में एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्लियर। जिसको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं। और उसमें मैं अगर कैपिलरी की बात करूं, वो सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम की बनी होती है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर बात करें टिश्यू की। हालांकि एनिमल टिश्यू में हम अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी जनरल इंफॉर्मेशन जितनी जरूरी उतनी बता रहा हूँ। देखो टिश्यू मेजरली 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा होता है वो होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा जो होता है वो होता है नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू। और चौथा जो होता है मसल टिश्यू, मसल्स टिश्यू, मस्कुलेचर, मसल्स टिश्यू। ये 4 मेजर टाइप होते हैं टिश्यू के। हम एनिमल टिश्यू में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। कौन सा होता है, पहला एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्व टिश्यू और मसल्स टिश्यू। हमारे शरीर में कुल 4 प्रकार के टिश्यू मिलते हैं, जिनसे मिलकर पूरा शरीर बना हुआ है। फिर इनके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो आप डिटेल स्टडी करेंगे तब एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी एपिथेलियल टिश्यू की। अब ये क्या होता है समझ लो, एपिथेलियल टिश्यू होता कहाँ पर है। अभी उतनी जानकारी बताऊंगा जितनी इसके लिए जरूरी है, ठीक है, ज्यादा डीप में अभी जाएंगे नहीं, क्योंकि अपना टॉपिक कौन सा है, ब्लड क्लॉटिंग है यहाँ पर। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है वो समझो। एपिथेलियल टिश्यू कहां पर मिलेगा, हमारे बॉडी की वो सारी जगह जो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है या फिर फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। समझना, इतना याद रखना, हमारे शरीर की वो तमाम जगह जो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है या फिर फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। जैसे कि मेरी स्किन, स्किन पे क्या मिलेगा आपको, एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। इसीलिए जो स्किन की जो अपर लेयर है वो उसमें कौन सा टिश्यू मिलेगा, एपिथेलियल प्रकार का टिश्यू मिलेगा। मतलब उसमें कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, नर्व टिश्यू नहीं है, मस्कुलर टिश्यू नहीं है। ऊपर की सतह की बात कर रहा हूं तो कौन सा टिश्यू मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू, बाहर सरफेस जो एनवायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। दूसरा जो फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, उसमें भी कौन सा मिलेगा आपको, एपिथेलियल टिश्यू। इसको समझो फ्लूइड में, जैसे कि ये ह्यूमन बॉडी है, सपोज किसी व्यक्ति की ये बॉडी है। चलो अब इस बॉडी, ये जो व्यक्ति है उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, शरीर द्रव्य मिलेगा, उसके अंदर बॉडी फ्लूइड मिलेगा। तो बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में अंदर वाली सरफेस भी तो डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगी। ये बाहर वाली सरफेस तो किसके कांटेक्ट में है, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, लेकिन अंदर वाली सरफेस किसके कांटेक्ट में, बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में है। तो वो वाली जो सरफेस होगी वो भी किसकी बनी होगी, आपकी एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। क्लियर। इस रूम के एग्जांपल आप अच्छे से समझ पाओगे। समझना, ये जो रूम है उसकी जो अंदर, इस रूम में सपोज लिक्विड भर दो आप, तो इस रूम की जो अंदर की दीवार है वो किसके कांटेक्ट में, फ्लूइड के कांटेक्ट में, इसलिए वो भी किसकी बनी होगी, आपकी एपिथेलियल टिश्यू की। और इसकी जो आउटर साइड है, बाहर की जो दीवार है, आउटर वॉल है, वो किसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, इन्वायरमेंट के।
तो इसीलिए वो भी किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू की। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको। मेरा जो शरीर है उसके आउटर जो वॉल है वो किसकी बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की। और जो बॉडी फ्लूइड के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो भी किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। अब देखो, अब ये मैंने क्या बनाई है, ब्लड वेसिल से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये क्या आपने ब्लड वेसिल से, तो ये है ब्लड वेसिल, ब्लड वेसिल, ब्लड वेसिल, ब्लड वेसिल। अब देखना है यहाँ पर ब्लड वेसिल। अब ये जो ब्लड वेसिल्स है, इस ब्लड वेसल के अंदर क्या मिलेगा आपको, लिक्विड मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, फ्लूइड मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा। तो वो प्लाज्मा मिलने का इसकी जो इनर सरफेस है वो किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यू की। क्लियर, चलिए बनाते हैं। तो ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। यहां पर आपको क्या मिलेगा, एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। टिश्यू किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिका के समूह का आप क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हो। और जो टिश्यू वर्ड है वो किसने दिया था, एनिमल के लिए दिया था बाइकोट ने। और प्लांट की बात करें तो प्लांट में दिया था एन ब्रू ने। जनरल इंफॉर्मेशन है, डाटा था, आपको शेयर कर दिया। चलो अब देखिए, ये जो बना रहा हूं वो क्या है, आपकी टिश्यू की सेल है। ये इसका न्यूक्लियस बन गया था किसी के अंदर, यहाँ पर भी है, ठीक है, मैं बना नहीं रहा हूँ, समझ जाना आप लोग। देखिए बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा मजेदार भी है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इस व्यक्ति की जरूरत नहीं है अपने को। इसको रहने दे, थोड़ी देर के लिए रहने देते। चलो अब देखो, यहाँ पर ये जो ब्लड वेसिल है, उस ब्लड वेसिल की जो इनर सरफेस है वो किसकी बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की। अभी मैंने बताया, लेकिन खास बात ये कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, तो सिंपल है। कौन सा है, सिंपल। सिंपल का क्या मतलब है, दिख रहा है, सिंपल का मतलब क्या है, एक ही लेयर है। दो होती है सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड देखो, सिंपल का मतलब क्या होती है, एक ही लेयर है। कंपाउंड का मतलब क्या है, मोर देन वन लेयर। इस तरह से जब मोर देन वन लेयर हो जाएगी आपकी, तो उसको आप क्या बोलोगे, कंपाउंड एपिथेलियम। और जब एक ही लेयर होगी तो सिंपल एपिथेलियम। तो ये कैसी एपिथेलियम है, सिंपल एपिथेलियम है। लेकिन साथ में इसकी सेल की शेप की बात करें, इसका सेल जो है उसकी शेप जो होता है वो होता है स्क्वामस शेप में होता है। कैसा होता है, ऐसा स्क्वामस शेप में होता है। तो अब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सिंपल है, स्क्वामस शेप में है, और कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। इसीलिए एक्चुअल में जो टिश्यू है वो आपका कौन सा प्रकार का टिश्यू है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ये जो सेल है, ये वाली सेल वो कौन सी आपकी, सिंपल स्क्वामस, एक मिनट है ना, पता नहीं आ रहा है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सी आपकी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सी है, ये वाली, ये जो सेल बनाई है मैंने रेड कलर में, वो कौन सी आपकी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। शो हो रही है ना, दिख रही होगी आपको। तो वो कौन सी है, सिंपल, एक सिंगल लेयर है, और साथ में उसका शेप कैसा है, स्क्वामस का। और कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, इसलिए आप क्या बोलोगे, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यानी क्या बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, SSE। यानी कि जो ब्लड की इनर वॉल है, ब्लड वेसल की इनर वॉल है, वो किसकी बनी होगी, SSE की बनी होगी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और जो कैपिलरी वो तो इसी की बनी होती है ओनली। आर्टेरियल वेन में तो कुछ और चीजें भी होती है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, थीका मीडिया, 3 लेयर होती है, ठीक है उसमें। लेकिन वही अपन कैपिलरी की बात करें, उसमें सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम ही मिलती है। वो अपन वैसे में पूरा बताऊंगा आपको, क्लियर। चलिए अब इसको हटा देते, इसकी जरूरत नहीं अपने को। अब देखो आगे क्या हो रहा है वो, चलो। अब ये जो वेसिल्स है उसकी दीवार किसकी बनी है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। साथ में क्या, अब इसके अंदर क्या क्या, वो देखो, इसके अंदर एक तो अपने को मिलता है आरबीसी। मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर अपने को मिलता है एक तो आरबीसी मिलती है, तो ये तो अपना हो गया आरबीसी। इसको एक तो अपने को मिलेगी, इसके अंदर आरबीसी मिलेगी,
और क्या मिलेगा इसके अंदर, डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी बना देते हैं कुछ। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी पूरा पढ़ चुके हैं अपन, डब्ल्यूबीसी के सारे प्रकार देख चुके हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के फिर दो प्रकार, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और इनके केंद्र कैसे होते हैं, किसी घोड़े के नाल के जैसा, सेम मतलब किडनी के शेप के जैसा होता है, अलग अलग शेप के होते हैं, लॉब में डिवाइड होते हैं कि नहीं होते, सब अपन देख चुके हैं डब्ल्यूबीसी वाले लेक्चर में, क्लियर। तो उसका अपन जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या क्या मिलेगा वो बता रहा हूँ मैं। तो डब्ल्यूबीसी होगा, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, और इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा लिक्विड होगा, प्लाज्मा होगा, बहुत सारा लिक्विड, प्लाज्मा होगा बहुत सारा। ये डॉट डॉट कर रहा हूँ मैं, किसको शो कर रहा हूँ, प्लाज्मा। तो इसके अंदर और क्या मिलेगा अपने को, प्लाज्मा मिलेगा, ब्लड प्लाज्मा मिलेगा, है ना। इसके अलावा समझना ध्यान से, मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ, ब्लू कलर से, इसके अलावा ब्लू नहीं लेते, येलो लेते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स, कुछ टुकड़े होंगे, किसके, जीवित द्रव्य के कुछ टुकड़े मिलेंगे, बहुत छोटे होते हैं, एक आरबीसी के अंदर 2 से 3 तक आ जाते हैं, बहुत छोटे टुकड़े होते हैं। ये जो टुकड़े होते हैं, ये टुकड़े आपके कहलाते हैं प्लेटलेट्स। इन टुकड़ों को अपन क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। चलिए प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो जरूरी है वो। प्लेटलेट्स की अपन बात करें, इस प्लेटलेट्स को अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसको अपन बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को आप क्या बोलते हो, थ्रोम्बोसाइट, इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, क्लियर। दूसरा बात करें, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है वही जहां पर ब्लड का होता है, रेड बोन मेरो में। निर्माण कहाँ होता है, रेड बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। इसका कौन सी सेल से होता है, तो मेगा कैरियोसाइट, सेल का नाम याद रखना, मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट सेल जो होती है उससे इसका निर्माण होता है। कहां पर होता है, तो रेड बोन मेरो में होता है। कौन सी सेल करती है, मेगा कैरियोसाइट सेल करती है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। फिर यहां तक चीजें। इसके बाद ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में मिलेगी, ओनली इन मैमल्स, ओनली इन मैमल्स, सिर्फ और सिर्फ स्तनधारी में मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें न्यूक्लियस की बात करें तो याद रखना, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं मिलता है। मतलब देखिए, ब्लड में जितनी भी कार्पसेल्स है, डब्ल्यूबीसी को छोड़ दो तो बाकी किसी में न्यूक्लियस नहीं है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं होता है। सिर्फ आपको किसमें मिलेगा, डब्ल्यूबीसी, वो भी अलग अलग प्रकार का न्यूक्लियस होता है ना, बता चुका हूं मैं आपको सारी चीजें वो। चलिए अब प्लेटलेट की बात करूं मैं, प्लेटलेट जो होती है उनका एक क्रिटिकल काउंट होता है 40,000 पर mm³। ये उनका क्रिटिकल काउंट होता है, मतलब इतनी तो होनी ही होनी चाहिए। जब ये क्रिटिकल काउंट से भी इनकी संख्या जब कम हो जाती है, 40,000 पर mm³ जो क्रिटिकल काउंट है उससे भी उनकी संख्या कम हो जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो स्किन होती है उस स्किन पर रेड स्पॉट हो जाते हैं, है ना। क्या होते हैं, रेड स्पॉट, लाल रंग के चकत्ते बन जाते हैं। और वो किसके कारण बन रहे, इसका मतलब हमारे शरीर में प्लेटलेट की संख्या बहुत कम हो चुकी है, एक क्रिटिकल अमाउंट होता है उससे भी वो नीचे जा चुकी है, इसके कारण हमारे पूरी स्किन पर क्या होते हैं, रेड रेड स्पॉट बन जाते हैं, क्लियर। चलिए अब प्लेटलेट के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है, अब सुनना आगे ध्यान से कीजिए। ये जो प्लेटलेट थी, अब ये जो जितनी भी चीजें ब्लड के अंदर है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, ये सारी चीजें ब्लड के अंदर फ्लो हो रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बड़ी आसानी से जा रही थी, क्योंकि अंदर की लेयर किसकी बनी है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, और लेयर बड़ी स्मूथ होती है, तो ब्लड का फ्लो बड़ी आसानी से हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन अब हमको पढ़ना क्या है, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का कैसे बनता है वो पढ़ना है। तो चलिए बात उसकी करते हैं। अब अगर ये ब्लड वेसल पंक्चर हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्लड वेसल पंक्चर हो जाती है, सुनना ध्यान से, क्या हो रहा है वो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, ब्लड वेसल क्या होगी, पंक्चर होगी। तो अब क्या होगा, सुनना ध्यान से, ब्लड वेसल पंक्चर, ब्लड वेसल्स पंक्चर। तो जब ब्लड वेसल पंक्चर हो जाएगी तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो होगा। अब जब ब्लड का फ्लो होगा तो ध्यान समझना क्या चीज होने वाली है वो। अब ब्लड सपोज अपन पंक्चर, यहाँ पर पंक्चर दिखा देते हैं अपन, इतने वाले भाग में ये पंक्चर होगी,
ज़्यादा मिट गया, इसको वापस बनाना पड़ेगा, इतना वाला भाग और ये इतना भाग। चलो दिक्कत नहीं है। अब इतने भाग में क्या होगा, पंक्चर हो गया। अब इससे पंक्चर होगा इस वाले भाग में तो क्या होगा, सुनना है यहाँ पर। तो जो प्लेटलेट जो है वो प्लेटलेट, इस कलर से शो कर देता हूँ यहाँ पर। तो प्लेटलेट जो होगी वो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। प्लेटलेट यहाँ पर आकर क्या होगी, इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी जहाँ पर चोट लगी है वहां, ठीक है। तो ये प्लेटलेट जो होती है यहाँ पर आकर इकट्ठी होगी। अब जब प्लेटलेट पहले तो किसके कांटेक्ट में थी, एसएसई के कांटेक्ट में थी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। इसके कारण प्लेटलेट बड़े आसानी से फ्लो हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये प्लेटलेट जो है वो एसएसई के कांटेक्ट में नहीं है, हमको चोट लगी है, वो एपिथेलियल की जो आउटर लेयर है उसके कांटेक्ट में आ गई है। इसकी वजह से ये उसकी दीवार पर टकरा कर क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आपका ये जो प्लेटलेट है वो कैसा, सॉरी कलर थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये जो प्लेटलेट आपके सामने है वो कौन सा आपका डैमेज्ड प्लेटलेट है। ये तो कौन सी है, डैमेज्ड प्लेटलेट है, क्षतिग्रस्त प्लेटलेट है, डैमेज्ड प्लेटलेट है। साथ में यहाँ पर कुछ और टिश्यू भी तो मिलेंगे ना, कौन से होंगे वो आपके होंगे डैमेज टिश्यू हो जाएंगे। कुछ और टिश्यू भी मिलेंगे, डैमेज टिश्यू, यहाँ पर मिलेंगे डैमेज्ड टिश्यू, डैमेज्ड टिश्यू। अब सुनना है यहाँ पर ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है डैमेज्ड प्लेटलेट, वो डैमेज्ड प्लेटलेट जो होती है वो आपका रिलीज करेगा, ध्यान देना, ये डैमेज्ड प्लेटलेट की बात कर रहा हूं मैं। ये आपका रिलीज करेगा क्या, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टी, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टी, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टी रिलीज करेगा। वही आपका जो डैमेज्ड जो टिश्यू है, जो स्किन की जो सेल डैमेज हुई थी वहां पर एपिथेलियल सेल, वो जो होती है वो आपका रिलीज करती है एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टी, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टी, थ्रोम्बोप्लास्टी। अब ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, ये दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो आपके किसकी प्रेजेंस में, समझना ध्यान से, कैल्शियम +2 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कैल्शियम +2 की प्रेजेंस में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ मिलकर, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा भी है ना, इसके अंदर प्लाज्मा है पूरा, वो सब प्लाज्मा के साथ मिलकर ये एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन है, वो सब दोनों मिलकर बना देते प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज क्या बनाएगी, प्रोथ्रोम्बिनेज बनाएगी। और इसी प्रोथ्रोम्बिनेज को दूसरा नाम भी है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज, याद रखना, थ्रोम्बोकाइनेज हार्मोन है, ठीक है। ये सॉरी एंजाइम, हार्मोन नहीं एंजाइम है, सॉरी एंजाइम है ना, एंजाइम। और एंजाइम की बात करें, एंजाइम का नेचर कैसा होता है, प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम की बात करें और हार्मोन, एंजाइम और हार्मोन दोनों का नेचर प्रोटीन का ही होता है, क्लियर। चलिए अब सुनना यहाँ पर क्या हो, देखो एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों कैल्शियम की प्रेजेंस में किस में बन गई है, प्रोथ्रोम्बिनेज में या फिर थ्रोम्बोकाइनेज में, क्लियर। अब सुनना है आप, जो हमारा ये जो ब्लड है, इससे ब्लड में एक और चीज होती है, मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इससे ब्लड में एक और चीज यहाँ पर ऐसे ऐसे शो कर रहा है, ऐसी होती नहीं है असल में, देखिए इसको शो कर रहा हूँ प्रोटीन। मैंने क्या बोला था, आपको बता चुका हूं मैं, ब्लड में प्रोटीन होते हैं। तो ब्लड में जब ब्लड का कंपोजिशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ब्लड में 4 प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक तो होता है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति की बात करें, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पाया जाता है, रूबिस्को प्रोटीन। तो एक तो होता है एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोबिन, तीसरा होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिनोजन, सॉरी थ्रोम्बिनोजन, और एक होता है फाइब्रिनोजन, तो 4 प्रकार के प्रोटीन हमको ब्लड प्लाज्मा में मिलते हैं। मैं पहले बता चुका कौन कौन से, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन और थ्रोम्बिनोजन और फाइब्रिनोजन।
और जब मैंने ये पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि जो थ्रोम्बिनोजन है और फाइब्रिनोजन है वो क्या काम कर रहे हैं, रक्त का थक्का बनाने में। सुनना, उसमें ये दोनों जो प्रोटीन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, रिलीज बाय लीवर, रिलीज बाय लीवर, मतलब ये हमारे रक्त में ऑलरेडी होते हैं ना, समझना ध्यान से, ऑलरेडी हमारे रक्त में होते ही होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, प्रोथ्रोम्बिनेज, समझना। अब मैं बात कर रहा हूँ हमारा लीवर, ये ना, ये लीवर है, सही नहीं बना, थोड़ा लीवर दिख नहीं रहा है, मजा नहीं आएगा, लीवर दिखेगा नहीं तो। अब लीवर थोड़ा ऊपर बढ़ाते, ये अपना लीवर हो गया, लीवर। ये लीवर क्या रिलीज कर रहा है, क्या रिलीज कर रहा है, सुनिए, दो कंपोनेंट, एक तो थ्रोम्बिनोजन और दूसरा फाइब्रिनोजन। तो पहले हम बात करते हैं थ्रोम्बिनोजन की। इसने रिलीज किया थ्रोम्बिनोजन, 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 ये उसने रिलीज किया थ्रोम्बिनोजन। अब सुनना ध्यान से, क्या होगा, वो लीवर ने रिलीज किया थ्रोम्बिनोजन। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सुनना ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो ये जो थ्रोम्बिनोजन है, थ्रोम्बिनोजन, वो थ्रोम्बिनोजन आपकी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, थ्रोम्बिन में। किसमें कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। और इसको थ्रोम्बिनोजन को थ्रोम्बिन में, ये थ्रोम्बिनोजन कहां पर है, ऑलरेडी ब्लड में ही है। इस थ्रोम्बिनोजन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम जो करेगा वो आपको कौन सा करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज। तो ये जो एंजाइम है वो एंजाइम इस पर काम करेगा और इस थ्रोम्बिनोजन को बदल देगा किसमें, थ्रोम्बिन में। क्लियर। अब आगे क्या होगा, सुनना ध्यान से, ये थ्रोम्बिन क्या काम कर रहा है वो सुनना आगे। थ्रोम्बिन क्या काम कर रहा है, अब हमारा लीवर जो होता है वो एक और चीज रिलीज कर रहा है, लीवर एक और चीज रिलीज कर रही है, क्या, देखिए ये वाला इधर मैंने लिखा है कौन सा, फाइब्रिनोजन। तो अब लीवर क्या रिलीज कर रही है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। अब मैं यहाँ पे जब फाइब्रिनोजन होता है, ध्यान से समझना, जो फाइब्रिनोजन है वो आपका कैसा होता है, सॉल्यूबल प्रोटीन है। कैसा होता है, सॉल्यूबल प्रोटीन है। ये प्लाज्मा प्रोटीन में, प्लाज्मा में क्या होता है, घुला हुआ होता है, तो ये सॉल्यूबल प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। इस सॉल्यूबल फाइब्रिनोजन को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, फाइब्रिन में। किसमें कन्वर्ट किया, फाइब्रिन में। और ये काम कौन कर रहा है, थ्रोम्बिन कर रहा है। ये काम कौन कर रहा है, आपका थ्रोम्बिन कर रहा है। तो थ्रोम्बिन ने क्या किया है, फाइब्रिनोजन को किसमें बदल दिया है, फाइब्रिन में बदल दिया है। इसको बदल दिया है फाइब्रिन में, तो ये कन्वर्ट हो गया फाइब्रिन में। यहां पर जो फाइब्रिन है उसके स्वभाव की बात करें तो फाइब्रिन जो होता है वो आपका होता है इनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल। ये ब्लड प्लाज्मा में सॉल्यूबल नहीं है और ये क्या बना देता है, फाइबर बना देता है, रेशे बना देता है। क्या बना देगा, ये फाइबर बना देगा। अब इस फाइब्रिन ने क्या किया, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन बदल गया और फाइब्रिन के साथ इनसॉल्यूबल रेशे बन गए, यानी कि यहां पर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, रेशे बन जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या बन जाएंगे, रेशे बन जाएंगे। और इस रेशे बनने के कारण, इस फाइब्रस फाइबर के बनने के कारण क्या हो जाएगी, आरबीसी इसमें फंस जाएगी, आरबीसी इसमें क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। और आरबीसी जब फंस जाएगी इसमें, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो हम क्या बोलेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग हो गई है, रक्त का थक्का जम गया है, ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है। तो आप फाइनली क्या हुआ, ब्लड का क्लॉटिंग हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से समझना चीजें, देखिए चीजें किस प्रकार से काम कर रही है वो, यहाँ पर देखिए क्या हुआ वो। अब ये जो मैंने वेसल्स बनाई, उस वेसल के अंदर क्या है, प्लेटलेट है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा है। अब पंक्चर हुई वेसल, जैसे ही पंक्चर हुई तो प्लेटलेट थी आसानी से फ्लो हो रही थी, अब वो पंक्चर वाले भाग पे आ रही है, वो डैमेज हो गई है, वो पंक्चर होने के कारण डैमेज, जो डैमेज प्लेटलेट है और साथ में कुछ टिश्यू भी डैमेज हुए, तो डैमेज प्लेटलेट है वो क्या रिलीज कर रही है, एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन,
और जो डैमेज टिश्यू वो क्या रिलीज कर रहा है, एग्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये दोनों एग्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों कैल्शियम प्लस 2 जो कहां पर है, प्लाज्मा में ऑलरेडी है, मैं बता चुका हूं। प्लाज्मा में हमने पढ़ा था क्या होते हैं, आयंस होते हैं, उसमें कैल्शियम प्लस 2 भी होता है। तो कैल्शियम प्लस 2 में उपस्थिति के कारण ये जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज में। कौन, ये दोनों, मतलब एग्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों मिलकर आपका एंजाइम बना रही है, कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम जो है वो लीवर द्वारा स्रावित होने वाले कौन से थ्रोम्बिनोजन को, थ्रोम्बिनोजन को एक किसमें बदल रहा है, थ्रोम्बिन में। कौन बदल रहा है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम, ये थ्रोम्बिनोजन को बदल रहा है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिनोजन कहां पर आया, ब्लड में ऑलरेडी होता ही है, कहां से आया है, वो लीवर से आया, लीवर ने सिक्रेट किया उसको। अब ये जो थ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन क्या करेगा, लीवर एक और चीज रिलीज कर रही है, फाइब्रिनोजन, जो हमारे रक्त में ऑलरेडी होता है, कौन, फाइब्रिनोजन। वो फाइब्रिनोजन को किससे बदल रही है, फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन कैसा होता है, ब्लड प्लाज्मा में सॉल्युबल होता है, घुला हुआ होता है, उसको ये क्या करता है, इनसॉल्युबल फाइबर बना देता है उसके, और वो फाइबर जो होते हैं यहाँ पर जम जाते हैं, और जम जाने के कारण वहां से आरबीसी का फ्लो रुक जाएगा, आरबीसी बाहर नहीं आएगी, मतलब ब्लड का फ्लो रुक गया, यानी कि क्या हो गया, ब्लड की क्लॉटिंग हो गई। क्लियर, बड़ा आसान सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आएगा। अब लास्ट एंड फाइनल चीज मुझे बतानी, अंतिम चीज, आपकी जो एनसीईआरटी है वहां पर इस पूरे प्रोसेस को एक स्पेशल टर्म दिया हुआ है, जिसको उन्होंने बोला था एंजाइम कैस्केड थ्योरी। इसको समझो, ये एनसीईआरटी में क्यों दिया हुआ है, वो एंजाइम कैस्केड थ्योरी, इसका क्या मतलब वो समझो, एंजाइम कैस्केड थ्योरी, एंजाइम कैस्केड थ्योरी। कैस्केड का मतलब क्या होता है समझो, कैस्केड का मतलब होता है कि एक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद दूसरी अभिक्रिया में काम आ जाता है। देखिए कैस्केड का सिंपल सा इतना मतलब है, समझे ध्यान से। देखो प्रोथ्रोम्बिनेज था, वो प्रोथ्रोम्बिनेज किससे बना, एक्सो और एंडो से, उससे बना प्रोथ्रोम्बिनेज। इस प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या किया है, थ्रोम्बिनोजन को थ्रोम्बिन में बदला। अब थ्रोम्बिन है वो क्या कर रहा है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल रहा है। तो इनकी अभिक्रिया से यह उत्पाद बना, उसने इसको इसमें कन्वर्ट किया, इस उत्पाद ने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो एक अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दूसरी अभिक्रिया में काम आ रहा है, इसी को बोलते हैं कैस्केड। क्या बोलते हैं, कैस्केड। बस इतना सा मतलब है यहाँ पर। तो एंजाइम है, क्योंकि एंजाइम है सारे, तो एंजाइम कैस्केड थ्योरी। क्लियर, आई होप आपको ये ब्लड क्लॉटिंग वाला चैप्टर समझ में आया होगा। क्लियर, बड़ा आसान